आज जब हम विज्ञान की किताबों में एटम या परमाणु के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यह एक आधुनिक खोज है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से लगभग 2500 साल पहले भारत में एक दार्शनिक ने घोषणा की थी कि यह पूरा भौतिक जगत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना है, जिन्हें उन्होंने परमाणु कहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि कणाद और उनके वैशेषिक दर्शन की, जिसे भारत का प्राचीन परमाणुवाद एंशिएंट एटॉमिक थ्योरी भी कहा जा सकता है। यह दर्शन सिर्फ आत्मा परमात्मा की बात नहीं करता, बल्कि यह पदार्थ के स्वभाव और उसके वर्गीकरण का एक वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम समय में पीछे चलते हैं और विज्ञान और अध्यात्म के इस अनोखे संगम को समझते हैं। जानते हैं कि क्या है वैशेषिक दर्शन का यह परमाणु सिद्धांत। वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन की 6 आस्तिक प्रणालियों में से एक है, जिसके प्रणेता महर्षि कणाद हैं। यह एक यथार्थवादी और वस्तुवादी दर्शन है जो विश्व को समझने के लिए पदार्थों कैटेगरीज के विश्लेषण पर जोर देता है। इसका मूल ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है। इस दर्शन का नाम विशेष नामक पदार्थ के कारण पड़ा, जो इसका एक अनूठा सिद्धांत है। इसे अवलौकिक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि महर्षि कणाद का एक नाम उलूक भी था। वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा की यदि हम बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका सट पदार्थ सिद्धांत है। महर्षि कणाद के अनुसार दुनिया की सभी वस्तुओं, अनुभवों और ज्ञान को 6 मूल श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। और इसके बाद के वैशेषिक विचारकों ने इसमें एक 7वें पदार्थ अभाव को भी इसमें जोड़ा था। तो चलिए वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थों की हम चर्चा करते हैं। पहला है द्रव्य, सब्सटेंस। द्रव्य वह आधार है जिसमें गुण और कर्म रहते हैं। यह स्वतंत्र सत्ता है और किसी भी गुण या क्रिया का आश्रय होता है। वैशेषिक दर्शन में 9 प्रकार के द्रव्य माने गए हैं। भौतिक द्रव्य में आते हैं पृथ्वी, अर्थ। इसमें गंध, रूप, रस, स्पर्श गुण होते हैं। इसके परमाणु नित्य हैं, पर उनसे बनी वस्तुएं अनित्य। दूसरा है जल, वाटर। इसमें शीतलता, रूप, रस, स्पर्श गुण होते हैं। तीसरा है तेज, फायर, लाइट। इसमें उष्णता और रूप गुण होते हैं। चौथा है वायु, एयर। इसमें स्पर्श गुण होता है। 5वां है आकाश, व्योम, ईथर, स्काई। यह एक नित्य और सर्वव्यापी है। शब्द इसका गुण है। यह परमाणुओं से नहीं बना है। 4 अभौतिक द्रव्य हम देखते हैं तो ये इंद्रियों से परे हैं और इनका ज्ञान अनुमान से होता है। इसमें है 6वां काल, समय। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य की धारणाओं का कारण है। यह एक नित्य और सर्वव्यापी है। 7वां है दिक, दिशा, स्थान। यह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जैसी दिशाओं की धारणा का कारण है। यह भी एक नित्य और सर्वव्यापी है। 8वां है आत्मा। यह चेतना का आधार है। ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि आत्मा के गुण हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य और सर्वव्यापी अर्थात विभु है और हर शरीर में एक अलग आत्मा होती है। 9वां है मन। यह आत्मा का आंतरिक उपकरण या इंद्रिय है। यह अणु के आकार का अत्यंत सूक्ष्म और नित्य है। प्रत्येक आत्मा के साथ एक मन जुड़ा होता है जो बाहरी इंद्रियों से प्राप्त सूचनाओं को आत्मा तक पहुंचाता है। मन की गति अत्यंत तीव्र होती है। दूसरा पदार्थ है गुण, क्वालिटी। गुण वह है जो द्रव्य में रहता है लेकिन स्वयं गुणहीन और क्रियाहीन होता है। यह द्रव्य का एक निष्क्रिय और स्थायी पहलू है। वैशेषिक दर्शन में सामान्यतः 24 गुण माने गए हैं। मूल रूप से ऋषि कणाद ने 17 गुणों का उल्लेख किया था। बाद में प्रशस्तपाद जैसे भाष्यकारों ने इसमें 7 और गुण जोड़कर संख्या 24 कर दी। ये 24 गुण इस प्रकार हैं: रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण अर्थात माप, पृथक्त्व अर्थात अलग होना, संयोग, विभाग अर्थात अलग होना, परत्व अर्थात दूरी, अपरत्व अर्थात निकटता, गुरुत्व अर्थात भारीपन, द्रवत्व अर्थात तरलता, स्नेह अर्थात चिकनाई, शब्द बुद्धि अर्थात ज्ञान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न अर्थात कोशिश, धर्म अर्थात पुण्य, अधर्म अर्थात पाप, संस्कार अर्थात प्रभाव। गुणों का वर्गीकरण हम देखते हैं तो इन 24 गुणों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, सामान्य और विशेष गुण। सामान्य गुण की बात करते हैं तो ये वे गुण हैं जो अनेक द्रव्यों में पाए जा सकते हैं, जैसे संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग आदि। विशेष गुण ये वे गुण हैं जो किसी विशेष द्रव्य में ही पाए जाते हैं, जैसे बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न केवल आत्मा के गुण हैं। इसी प्रकार गंध केवल पृथ्वी का विशेष गुण है। दूसरा है इंद्रिय ग्राह्यता के आधार पर। एक इंद्रिय ग्राह्य जो केवल एक इंद्रिय से जाने जा सकते हैं, जैसे रूप आंख से, रस जीभ से, गंध नाक से, स्पर्श त्वचा से और शब्द कान से। द्विंद्रिय ग्राह्य जो 2 इंद्रियों से जाने जा सकते हैं, आंख और त्वचा, जैसे संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग आदि। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, केवल अनुमान या अनुभव किए जा सकते हैं, जैसे धर्म, अधर्म,
गुरुत्व, बुद्धि, सुख, दुख आदि। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन में गुण वास्तविकता को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जो द्रव्यों की पहचान और उनके बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। तीसरा पदार्थ है कर्म, एक्शन, मोशन। कर्म का अर्थ है गति या क्रिया। यह केवल मूर्त द्रव्यों पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन में पाया जाता है और क्षणिक होता है। एक कर्म एक क्षण में उत्पन्न होता है, दूसरे क्षण रहता है और तीसरे क्षण नष्ट हो जाता है। वैशेषिक दर्शन में कर्म, एक्शन 7 पदार्थों में से तीसरा पदार्थ है। यह वह तत्व है जो किसी द्रव्य अर्थात सब्सटेंस में गति या परिवर्तन लाता है। सरल शब्दों में हम कहें तो कर्म का अर्थ है क्रिया या गति। यह श्रीमद् भगवद गीता या योग दर्शन में वर्णित नैतिक कर्म अच्छे बुरे कर्म से भिन्न है। यहाँ इसका अर्थ, इसका आशय केवल भौतिक गति से है। कर्म की परिभाषा और विशेषताएं। द्रव्य पर आश्रित गुण की तरह कर्म का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। यह हमेशा किसी न किसी द्रव्य पर ही आश्रित रहता है। क्षणिक कर्म क्षणिक होता है, अर्थात यह कुछ समय के लिए ही द्रव्य में उत्पन्न होता है और फिर नष्ट हो जाता है। गतिशील कर्म की प्रकृति गतिशील है, जबकि गुण निष्क्रिय होता है। यही इन दोनों के बीच मुख्य अंतर है। संयोग और विभाग का कारण। कर्म ही किसी द्रव्य के दूसरी वस्तु से संयोग अर्थात जुड़ाव और विभाग अर्थात अलगाव का प्रत्यक्ष कारण होता है। निर्गुण कर्म में कोई गुण नहीं होता, यह निर्गुण होता है। कर्म के 5 प्रकार हम देखते हैं तो वैशेषिक दर्शन यह मानता है कि दुनिया में होने वाली सभी प्रकार की गतियां इन 5 प्रकार के कर्मों के अंतर्गत आती हैं। उत्क्षेपण, अपवर्ड मोशन, किसी वस्तु की ऊपर की ओर होने वाली गति, उदाहरण गेंद को ऊपर की ओर फेंकना। अवक्षेपण, डाउनवर्ड मोशन, किसी वस्तु की नीचे की ओर होने वाली गति, उदाहरण पेड़ से फल का नीचे गिरना। आकुंचन, कंट्रैक्शन, किसी वस्तु का सिकुड़ना या उसके अवयवों का एक दूसरे के समीप आना, उदाहरण हाथ की मुट्ठी बांधना। प्रसारण, एक्सपेंशन, किसी वस्तु का फैलना या उसके अवयवों का एक दूसरे से दूर जाना, उदाहरण बंधी हुई मुट्ठी को खोलना या कमल का खिलना। गमन, लोकोमोशन, उन सभी गतियों को गमन कहते हैं जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में नहीं आती। इसमें चलना, घूमना, तैरना जैसी सामान्य गतियां शामिल हैं। संक्षेप में वैशेषिक दर्शन में कर्म की अवधारणा भौतिक जगत में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों और गतियों को समझने का एक तार्किक और वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करती है। यहाँ यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है ध्यान रखना कि ये जो चर्चा आप देख रहे हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये सारे सिद्धांत 2500 साल पहले दिए गए थे हमारे देश में महर्षि कणाद के द्वारा। चौथा पदार्थ है सामान्य, जनरलिटी, यूनिवर्सल। सामान्य वह तत्व है जो अनेक वस्तुओं में एक समान रूप से रहता है और उन्हें एक वर्ग में संगठित करता है। जैसे कई अलग अलग गायों में गोत्व, गाय होने का जो भाव होता है, एक सामान्य धर्म है। यह नित्य है और अनेक वस्तुओं में समवाय संबंध से रहता है। व्यापकता के आधार पर सामान्य के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है परसामान्य, हाईएस्ट जनरलिटी। यह सबसे व्यापक जाति है जिसके अंतर्गत अन्य सभी जातियां आ जाती हैं। वैशेषिक दर्शन में सत्ता, एग्जिस्टेंस को परसामान्य माना गया है क्योंकि यह द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में रहती है। दूसरा है अपर सामान्य, लोवेस्ट जनरलिटी। यह सबसे कम व्यापक जाति होती है। जैसे घटत्व, घड़ापन केवल घड़ों में रहता है, इसलिए यह एक अपर सामान्य है। तीसरा है परापर सामान्य, इंटरमीडिएट जनरलिटी। यह वह जाति है जो किसी एक की अपेक्षा पर अर्थात व्यापक और दूसरे की अपेक्षा अपर अर्थात कम व्यापक होती है। उदाहरण द्रव्यत्व, द्रव्य होने का भाव सत्ता की अपेक्षा अपर है। अपर अर्थात कम व्यापक है क्योंकि सत्ता गुण और कर्म में भी है, लेकिन पृथ्वीत्व, पृथ्वी होने का भाव की अपेक्षा व्यापक है क्योंकि द्रव्यत्व सभी 9 द्रव्यों में रहता है। इस प्रकार सामान्य वैशेषिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बताता है कि हम वस्तुओं को समूहों में कैसे पहचानते हैं और कैसे हमारा मस्तिष्क अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स का निर्माण करता है। 5वां पदार्थ है विशेष, पार्टिकुलरिटी। ये अति महत्वपूर्ण है। यह वैशेषिक दर्शन का सबसे अनूठा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी के कारण इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा। विशेष वह अंतिम तत्व है जो एक नित्य द्रव्य को उसी श्रेणी के दूसरे नित्य द्रव्य से अलग करता है। उदाहरण के लिए 2 हाइड्रोजन के परमाणुओं में परमाणुत्व और हाइड्रोजनत्व तो सामान्य है, लेकिन एक परमाणु को दूसरे से अलग करने वाला जो अद्वितीय गुण है वही विशेष है। यह नित्य द्रव्यों जैसे आत्मा, आकाश, परमाणु में रहता है। परमाणु सिद्धांत की बात करते हैं हम एटॉमिज्म की, तो वैशेषिक दर्शन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत इसका परमाणुवाद है। महर्षि कणाद ने जॉन डाल्टन से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यह प्रतिपादित किया था कि सृष्टि के सभी भौतिक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, अविभाज्य और शाश्वत कणों से बने हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है। सोचिए हमारे देश में अध्यात्म के साथ विज्ञान किस तरह से गति कर रहा था, उसके बाद फिर क्या हो जाता है कि हम रास्ते से भटक जाते हैं। ये विचारणीय प्रश्न है
और मुझे लगता है कि जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया, हम फिर से वो वैभवपूर्ण इतिहास को वर्तमान में ला सकते हैं। परमाणु की प्रकृति। परमाणु सूक्ष्मतम, अदृश्य और अविनाशी होते हैं। इन्हें न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। सृष्टि की प्रक्रिया। दो परमाणु मिलकर एक द्वयोड़ुक डायड बनाते हैं। डायड मतलब युग्म बनाते हैं। तीन द्वयोड़ुक मिलकर एक त्रसरेणु ट्रायड बनाते हैं, जो खिड़की से आती हुई धूप की किरण में उड़ते धूल के कण के बराबर होता है और दृश्यमान होता है। इन्हीं त्रसरेणुओं के संयोजन से बड़ी बड़ी वस्तुएं बनती हैं। प्रलय की अवस्था में ये संयोजन टूट जाते हैं और वस्तुएं वापस परमाणुओं में विखंडित हो जाती हैं, लेकिन परमाणु स्वयं नष्ट नहीं होते। अदृष्ट की भूमिका। प्रारंभ में कणाद ने यह नहीं बताया कि इन जड़ परमाणुओं में संयोजन की पहली गति कैसे शुरू होती है। इसके लिए उन्होंने अदृष्ट, एक अदृश्य शक्ति का सिद्धांत दिया। यह अदृष्ट जीवों के कर्मों का फल है। बाद के वैशेषिक दार्शनिकों ने इस अदृष्ट की व्याख्या ईश्वर की इच्छा के रूप में की, जो परमाणुओं को सृष्टि की रचना के लिए प्रेरित करता है। छठवां पदार्थ है समवाय, इनहेरेंस। समवाय एक नित्य और अविभाज्य संबंध है जो उन दो परमाणुओं के बीच होता है जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यह संयोग कंजंक्शन से भिन्न है, जो एक अस्थायी संबंध है, जैसे मेज पर किताब का होना। समवाय के उदाहरण है अवयव और अवयवी, जैसे धागे और कपड़ा, गुण और द्रव्य, जैसे फूल और उसका रंग, कर्म और द्रव्य, जैसे गति और गतिशील वस्तुएं, सामान्य और व्यक्ति, जैसे गोत्व और गाय, विशेष और नित्य द्रव्य। इन छह पदार्थों के यथार्थ ज्ञान से ही व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है और वह दुखों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यही वैशेषिक दर्शन का अंतिम लक्ष्य है। मूल वैशेषिक सूत्र के प्रणेता कणाद ने केवल 6 भाव पदार्थों, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय का वर्णन किया था। बाद में वैशेषिक दार्शनिकों ने विशेषकर न्याय दर्शन के प्रभाव में अभाव को 7वें पदार्थ के रूप में जोड़ा। अभाव मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रायर नॉन एग्जिस्टेंस, यह किसी वस्तु का उसके उत्पन्न होने से पहले का अभाव है। उदाहरण, एक घड़ा बनने से पहले मिट्टी में उसका अभाव प्राग भाव कहलाता है। घड़े का अस्तित्व भविष्य में होगा लेकिन वर्तमान में नहीं है। विशेषता, यह अभाव अनादि होता है क्योंकि घड़ा बनने से पहले वह हमेशा से ही अनुपस्थित था, लेकिन इसका अंत होता है जब घड़ा बन जाता है। दूसरा है प्रध्वंस भाव, पोस्टीरियर और डिस्ट्रक्टिव नॉन एग्जिस्टेंस, यह किसी वस्तु के नष्ट हो जाने के बाद उसका अभाव है। उदाहरण, जब एक घड़ा टूट जाता है तो उसके टुकड़ों में घड़े का अभाव हो जाता है। विशेषता हम इसकी देखते हैं तो इस अभाव की शुरुआत होती है जिस क्षण वस्तु नष्ट होती है, लेकिन इसका अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह नष्ट हुई वस्तु फिर से उसी रूप में वापस नहीं आ सकती। तीसरा है अत्यंता भाव, एब्सोल्यूट नॉन एग्जिस्टेंस, यह दो वस्तुओं के बीच संबंध का पूर्ण अभाव है जो तीनों कालों, भूत, वर्तमान, भविष्य में बना रहता है। उदाहरण, हवा में रंग नहीं है, यह हवा में रंग का अत्यंता भाव है क्योंकि रंग का हवा से कभी कोई संबंध रहा न है और न होगा। विशेषता, यह अभाव नित्य होता है, इसका न तो आदि है और न ही इसका कोई अंत। चौथा है अन्योन्य भाव, म्यूचुअल नॉन एग्जिस्टेंस, यह एक वस्तु में दूसरी वस्तु के तादात्म्य अर्थात आइडेंटिटी का अभाव है। सरल शब्दों में यह बताता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु नहीं है। उदाहरण, घड़ा कपड़ा नहीं है, यहाँ घड़े में कपड़े का और कपड़े में घड़े का अन्योन्य भाव है। यह वस्तुओं के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। विशेषता, यह अभाव भी नित्य माना जाता है। ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी, वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से 2 प्रमाणों, ज्ञान के साधनों को स्वीकार करता है। पहला है प्रत्यक्ष, परसेप्शन, इंद्रियों के माध्यम से होने वाला सीधा ज्ञान। दूसरा है अनुमान, इन्फरेंस, ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे धुएं को देखकर आग का अनुमान लगाना। यह दर्शन उपमान, तुलना और शब्द शास्त्र वचन को अनुमान के अंतर्गत ही मान लेता है। मोक्ष की अवधारणा, वैशेषिक दर्शन के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष या मुक्ति है। यह मोक्ष तत्व ज्ञान से प्राप्त होता है, अर्थात ऊपर बताए गए पदार्थों का सही सही ज्ञान होने से। जब आत्मा को यह यथार्थ ज्ञान हो जाता है कि वह शरीर, मन और इंद्रियों से भिन्न एक स्वतंत्र सत्ता है, तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाती है और जन्म मरण के चक्र से छूट जाती है। वैशेषिक दर्शन की इस संक्षिप्त यात्रा के अंत में मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। क्या हम आज भी दुनिया को समझने के लिए ऐसे ही श्रेणियों का उपयोग नहीं करते? जब कोई वैज्ञानिक किसी नए तत्व की खोज करता है तो क्या वह उसके गुण और कर्म का ही अध्ययन नहीं कर रहा होता? महर्षि कणाद ने हमें वास्तविकता को देखने का एक फ्रेमवर्क दिया। यह कोई अंतिम सत्य नहीं बल्कि ज्ञान की खोज का एक पड़ाव है। यह हमें सिखाता है कि प्रश्न पूछना कितना महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें तो सोचिएगा कि वैशेषिक के अनुसार आकाश क्या है। जब आप खुश या दुखी हों तो विचार कीजिएगा कि यह गुण
किस द्रव्य यानी आत्मा में रह रहा है। आज की हमारी यात्रा वैशेषिक दर्शन के साथ यहीं समाप्त होती है। हो सकता है कि आपको लगे कि ये परमाणु द्रव्य और गुण की बातें आज के जीवन में कहाँ काम आती हैं, लेकिन जरा सोचिए, वैशेषिक दर्शन हमें एक विश्लेषणात्मक एनालिटिकल सोच देता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को उसकी सतह पर न देखें, बल्कि उसके मूल तत्वों को समझने की कोशिश करें, चाहे वह कोई समस्या हो, कोई रिश्ता हो या खुद हमारा जीवन। यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि हर चीज परमाणुओं के संयोग और वियोग से बनती बिगड़ती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शक्ति देती है। महर्षि कणाद का यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। यह हमें दुनिया को अधिक स्पष्टता और गहराई से देखने की दृष्टि देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार जब आप किसी वस्तु को देखें तो एक पल के लिए उसके द्रव्य, गुण और कर्म के बारे में जरूर सोचिएगा। इसी चिंतन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ज्ञान की यात्रा निरंतर चलती रहे, इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। मेरे 300 सब्सक्राइबर से ज्यादा हो गए, जिसके लिए मन की गहराइयों से मैं आप सबको कोट से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।